क्यों शर्मा रहे हैं आप? आइए ना। आइए, आ जाइए, आ भी जाइए, यूं ना रह रह के हमें तड़पाइए। आइए, आ जाइए। छूटे हुए सामान का लिस्ट घर पहुंचने के बाद मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं उधर से लेते आऊंगा। दशहरा पूजा का टाइम है, अभी हमारे साथ चलिए ना। तुम लोग तो जा रही हो ना, वहां पर तो पिताजी होंगे, माँ होगी, सब लोग साथ में होंगे, एंजॉय करना। मेरी तो यहाँ बहुत मीटिंग है, रिकॉर्डिंग है और परसों तो अवार्ड फंक्शन भी है। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। आप साथ में होते तो हमें और ज्यादा अच्छा लगता। तो ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी टाइम निकाल कर आ जाऊं। अष्टमी को तो मैं किसी भी हाल में आ जाऊंगा। और एक दूसरी मजे की बात, तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे तो फिर से पहले के जैसे मैं रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। हाँ, कितना अच्छा सपना है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कल थेरेपिस्ट आएगा और कल कंपनी का मैनेजर आएगा, और मैंने राशन की दुकान पर बात भी कर ली है। फोन कीजिएगा, सामान घर पर आ जाएगा। ओके मैडम, ओके, आपकी जैसी आज्ञा। अच्छा, आपकी एक प्रॉब्लम है, आपको पता है? क्या? आप हमेशा अपने कामों में बिजी रहते हैं, कभी कभी मुझे भी थोड़ा टाइम दे दिया कीजिए। अब तो समय देना ही पड़ेगा। लीजिए, आप जूस पी लीजिए। अच्छा, तो तुम तैयार हो गई? हाँ, और बच्चे लोग भी हो गए ना? तैयार कर दिया है, वो आ ही रहे होंगे। सामान पैकिंग हो गया ना? कर लिया है। तुम्हें तो भूलने की बीमारी है, कुछ छूट ना जाए। कुछ भी नहीं भूली हूँ। पैकिंग खत्म करने के बाद ड्राइवर को कहा है सामान रखने के लिए। चलो ठीक है, ऐसी बात है तो निकलना ही पड़ेगा। ठीक है। आयुषी, प्रत्युष, नीचे आओ। मेरी डॉल है, मेरी डॉल है, वो मेरी मेरी डॉल डॉल है, मेरी मुझे डॉल है, वापस बोलो दो। ना। तू हमेशा मेरी डॉल के साथ ऐसा मैं नहीं करता है। दूंगा। पापा, इसको बोलो मेरी डॉल दे। अरे तुम दोनों कितना झगड़ा करते हो? ये तो मेरी डॉल है ना। तुम्हारी नहीं, मेरी डॉल है। दीदी हमेशा ही ऐसा करती है। ठीक है, अब झगड़ा मत करो।
ये डॉल तुम दोनों की है और तुम दोनों इस तरह से झगड़ा करोगे ना, आज तो तुम लोग बाहर जा रहे हो, मैं कैंसिल कर दूंगा बाहर जाना। नहीं नहीं, ये मेरी डॉल है, मुझे वापस अरे आप दो। छोड़िए ना उन लोगों की बातें, और जो मैंने कहा है वो मुझे एक एक बात वापस फॉलो करो कीजिए। ठीक है मालकिन, ठीक है, अब लेट हो रहा है, नीचे चलते हैं। लाओ लाओ ये डोल मुझको दो, लाओ, अब जल्दी से चलो अपने मामा के घर। मैं जीत गया, मैं जीत गया। तुमने चीटिंग की है। बच्चे इधर ही इतने अच्छे खेल रहे हैं, तो सोचो गांव की ताजी हवा में कितने अच्छे खेलेंगे। तुम नीचे आओ। ठीक है, मैं जीत गई। दीदी जीत गई, दीदी जीत गई। आप भी साथ में चलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। पापा पापा, आप भी हमारे साथ चलिए ना। प्लीज पापा। बच्चों तुम दोनों अभी जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और मेरी एक बात सुनो, उधर जाके नाना जी और नानी जी को तंग मत करना, मम्मी की सारी बातों को तुम मानना। ठीक है पापा। और मुझे पता चला कि तुम लोग बहुत तंग कर रहे हो ना, तो मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा। पापा प्रॉमिस, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। वाह, समझदार है मेरे बच्चे। अब जाओ, जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, जाओ। ठीक है पापा। शांति से बैठ जाओ। ठीक है। तुम्हारी बदमाशी को मैं बहुत मिस करूंगा। सच में? हाँ सच में। अब तुम निकलो, नहीं तो लेट हो जाएगा। आपके ही मैनेजर का इंतजार कर रही हूँ, कब का फोन किया था अभी तक नहीं आया है। देखिए आ गया। तुमने नाम लिया और मैनेजर भी आ गया। थेरेपिस्ट को भी बुलाया है, टाइम पर थेरेपी करवा लीजिएगा। जी बहुत ही महारानी। आलसीपन करते हैं आप। ठीक है। खाना भी टाइम पर खाइएगा, टाइम पे सो जाइएगा। ओके, अपना मैडम। ख्याल रखिएगा। ठीक है। जाने के लिए बोल रहे हैं तो मेरी बात माननी जाने का तो पड़ेगी। मन है, पर मैं जाऊंगा तो थेरेपिस्ट को भी साथ ले जाना पड़ेगा। Good morning, क्लाइंट के sir. साथ मीटिंग भी Good करनी है। morning, Good मैडम। morning। गुड मॉर्निंग। आने में थोड़ा लेट हो गया आज मैडम। पहला दिन था तो ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसा मत करना। मेरे यहाँ से जाने के बाद अपना कहने वाला एक काफी तो है। इनके पास थेरेपिस्ट आ रहा है या नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबा, ये मेरा अच्छे से ख्याल भी रखेगा और थेरेपिस्ट को भी लेकर आएगा, और ये मुझे जो भी बोलेगा मैं वही करूंगा बाबा। ठीक है, ठीक है। अब तुम जाओ, लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना तुम बाय लोग। पापा। बदमाशी मत करो, चुपचाप बैठो अंदर। सुनो, अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खाना। बाय बाय। बाय बाय। बाय पापा। टाटा। प्रॉमिस याद रखना, वहाँ बदमाशी मत करना। बाय मैडम। बाय बाय। बाय मैडम। सर ये फाइल। और वो सुमित साइन एफएम में क्या चल रहा है? सर वो लोग बस आप ही के डेट का इंतजार कर रहे हैं। आप जिस दिन का डेट दे देंगे, रिकॉर्डिंग उसी दिन शुरू हो जाएगी। उन लोगों का भी लगभग म्यूजिक खत्म ही हो रहा है। ऐसा कीजिए ना, 1-2 दिन बाद का डेट दे दीजिए। ठीक है सर, तो फिर अब मैं चलता हूँ सर। हाँ, क्योंकि आज फ्राइडे है और मैंने अपने दोस्त को टाइम भी दिया हुआ है। मैं समझता हूँ, दोस्त है या गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, मैं शाम को आप ही के पास आऊंगा, शायद थोड़ा लेट हो सकता है। ए, पहुंच गई तुम? हाँ, अभी 10 मिनट हुआ है, अभी अभी पहुंची हूँ। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इसलिए यहाँ पहुँचने में लेट हो गया। और वहाँ पर सब लोग ठीक है ना? हाँ, सब लोग ठीक है। दीदी, छोटी, सब लोग आ गए हैं। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। अब तुम लोग वहाँ पर हो तो मजा आएगा ही ना। और मुझे यहाँ देखो, अकेला बोर हो रहा हूँ। साथ में आने के लिए बोला तो था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। और वो मैनेजर आया कि नहीं? नहीं आया, आज फ्राइडे है बोल रहा था। फुर्सत मिलेगी तो आऊंगा ऐसा कहा है उसने, शायद आने वाला है। लगता है मैनेजर आ गया है, मैं नीचे जाकर आता हूँ। हाँ ठीक है, खाना आप टाइम पर खा लीजिएगा। ठीक है, पेट भर के खाऊंगा। ठीक है, आराम से रहना। ठीक है, बाय। शौक होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। मैं लक्ष्मी हूँ और ये पूजा है। अच्छा, लक्ष्मी पूजा, नाइस नेम। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हम लोग कभी मिले ही नहीं। तो आप पहचानेंगे कैसे? तो इतनी रात को क्या काम है आपको? एक्चुअली हम लोग आदि सर को ढूंढ रहे थे और बारिश होने लगी और फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। हमने आसपास में देखा, सबके घर की लाइट्स बंद थी, सिर्फ आपके घर की लाइट्स ऑन थी और हमारा लोकेशन फेसबुक में अपडेटेड भी है। क्या हमें थोड़ी हेल्प मिल सकती है प्लीज? क्या
क्या नाम बोला आपने? आदि शर्मा। इस एरिया में मुझे रहते 15 साल हो गए हैं, लेकिन इस नाम के आदमी को मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो आप हमारी एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, बोलिए ना। आपका मोबाइल, टैब, लैपटॉप कुछ भी मिलेगा 5 मिनट यूज करने के लिए। फेसबुक पे लॉगिन करके लोकेशन चेक करनी है। ओके, अंदर आ जाइए। हाँ, थैंक यू। आइए। बैठिए। हमारे कपड़े भीगे हुए हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं आप लोगों के लिए टॉवल लेकर आता हूँ। लीजिए, थैंक यू। बैठिए। बैठिए ना। ओहो, आप लोगों को लगता है बहुत ज्यादा ठंड लग गई है। पानी में भीगने की वजह से हुआ है। ये लो, इससे पूछ लो। आप यहीं बैठिए, मैं आप लोगों के लिए गरम गरम चाय लेकर आता हूँ, उससे थोड़ी गर्मी महसूस होगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? अरे, किस बात की तकलीफ? मेहमानों का वेलकम करना तो नेपालियों के संस्कार में है। आप दोनों तो बहुत ज्यादा समझदार लग रही हैं मुझे। मेरी माँ भी यही बोलती थी। अच्छा ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आता हूँ। थैंक यू, सो स्वीट। शौक होने की जरूरत नहीं। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। मैं लक्ष्मी और ये पूजा। आदि शर्मा। कहाँ गायब हो गई? क्यों शर्मा रहे हैं आप? आइए ना। आइए, आ जाइए, आ भी जाइए, यूं ना रह रह के हमें तड़पाइए। आइए, आ जाइए। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? दूसरे के रूम में इस तरह नहीं आना चाहिए। तो फिर और कैसे आना चाहिए? बाहर निकलो तुम दोनों, और मेरे वाइफ के कपड़े को तुरंत निकालो। ओह, तो सीधा सीधा बोलिए ना। वैसे देखना चाहते हैं आप मुझे? बात को इतना लंबा घुमाने की क्या जरूरत?
मैं तो आपकी हो ही गई। शर्माने से कुछ नहीं होगा। फालतू की बात मत करो, जल्दी बाहर निकलो। 1 मिनट रुकिए ना। अरे कहाँ गए ये लोग? लगता है दोनों चली गईं। भीगने की वजह से ठंड लग रही थी ना, तो सोचा डांस करूंगी तो अच्छा लगेगा। ऐसा क्या? आप लोग गरम गरम चाय पी लीजिए, बॉडी में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। चाय लो ना, लो ना। थैंक यू। आपकी चाय कहाँ है? वो क्या है कि मैं चाय नहीं पीता, मैं ये ले लूंगा। तो आप भी लीजिए नहीं ना। नहीं ठीक है, आप लोग चाय पीजिए ना। आप भी साथ में पीजिए। लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, लीजिए आप लोग ना। चाय पीजिए ना, लीजिए ना मैं please। बाद में पी लूंगा। अरे लीजिए लीजिए, ठीक है। लीजिए ना। हे, आप लोगों की लोकेशन देखने के लिए मैं टैब लेकर आता हूँ, ठीक है? तब तक आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी टैब लेकर आता हूँ। श्योर। ये मुसीबत कहाँ से आ गई है मेरे सर पे? ये लोग कोई और उत्पात मचाएं, उससे पहले मुझे इन लोगों को यहाँ से भेज देना चाहिए। ये लीजिए, टैब लेकर आ गया। एकदम बंदरिया जैसी लगती हैं ये लोग, एकदम अचानक से ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। अब फिर से ये कहाँ चली गई? अरे तेरी रूम का कबाड़ा कर दिया इन दोनों ने।
सो क्यूट। लक्ष्मी बहुत क्यूट है ना? वही तो, कितना क्यूट है। लक्ष्मी, मैं फोटो की बात कर रही थी। हाँ, क्यूट है। हमारी मम्मी ने भी हमें इसी तरह पकड़ा था एक फोटो में, याद है तुम्हें? कौन सा, वो जो दराज में रखा था वो? हाँ। सॉरी, आप लोग नाराज मत होइए। दूसरे के रूम में घुसने से पहले पूछना बहुत जरूरी होता है। आप लोग को पता नहीं है क्या? हम तो आपकी लाइफ में घुस गए हैं, रूम की क्या बात है। सॉरी, आपने अभी क्या बोला? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो समझ ना सको। टैब यहाँ पर है, इसमें अपना फेसबुक लॉगिन कीजिए और अपना लोकेशन पता लगाइए। और प्लीज थोड़ा जल्दी करना, मेरी बीवी आ जाएगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। लो पूजा। ये ज्ञानेश्वर है या बानेश्वर? बानेश्वर। अरे ये तो लोकेशन चेंज हो गया। वही तो, लोकेशन ही चेंज हो गया है। तो ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मैं कैब बुला देता हूँ, 5 से 7 मिनट में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग चली जाना। थैंक यू। बाय द वे, आप क्या करते हैं? मैं म्यूजिक बनाता हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। वाओ, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। और आप दोनों क्या करती हैं? हम दोनों एयर होस्टेस हैं, इंसानों को इधर से उधर उड़ाते ही रहते हैं। ठीक है, मैं अभी कैब बुला देता हूँ। फोन कहाँ रख दिया? फोन मेरा उधर ही रह गया है। मैं कैब बुला देता हूँ, आप दोनों जल्दी तैयार हो जाइए। पता नहीं कैसी लड़कियां हैं दोनों, दूसरे के घर में बिना पूछे ही कभी इधर कभी उधर। इन लोगों को कैब बुलाकर जल्दी भिजवाना पड़ेगा। ओला ऐप किधर गया? इधर है। पता नहीं कैसी लड़कियां हैं दोनों। चलिए, अब 10 मिनट में कैब आ रही है, आप लोग रेडी हो ना? अब ये फिर से कहां चली गई? गेट से एंट्री किया, लिविंग रूम में बैठाया, मैं चाय लेने गया तो लिविंग रूम से गायब हो गई। म्यूजिक रूम में चली गई, टैब लेके आया तो म्यूजिक रूम से गायब हो गई, सीधे बच्चों के रूम में आ गई। अब मैं मोबाइल लेने गया तो वो लोग यहां से भी गायब हो गए। कहीं पहले के जैसे बेडरूम में तो नहीं चली गई? देखते ही देखते तेरी शादी का भी टाइम आ गया। अब मैं अकेली रहकर भला क्या करूंगी? मेरे साथ रहने के लिए तो मम्मी भी नहीं है। ऐसी बात है तो मैं शादी नहीं करूंगी। कर ले। लेकिन तू तो अकेली हो जाएगी ना, मम्मी ने बोला था तुझे कभी अकेला ना छोड़ूं। ऐसी बात है तो एक ही आदमी से शादी कर ले, ठीक है ना? ये सही आइडिया है। ये क्या किया तुम लोगों ने? तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से, 5-7 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। तुम लोग अपने लोकेशन पर चली जाओ। हम लोगों ने तो अपना लोकेशन ही चेंज कर दिया।
अब तो हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे आज की रात। बकवास मत करो, यहाँ से बाहर निकलो। यहाँ कोई भी किसी भी टाइम आ सकता है, हम लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। हम लोग तो प्रॉब्लम में पड़ ही चुके हैं, अपना दिल आपको देकर। अब हम दोनों को दिल देकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आपकी। चुप। तुम लोग यहाँ से निकल रही हो या लात मार के बाहर निकाल दूं मैं। और दूसरी बात, ये मेरी बीवी के कपड़े निकाल के रखो, जाओ। कपड़े निकालने हैं ना, निकाल देती हूँ। इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सीधा सीधा बोलो, मैं अभी निकाल दूंगी। बकवास बंद करो, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। नमस्ते। Lights, camera, action. आपकी दुल्हन। ओए, तू सिर्फ गाना ही गाएगी या काम भी करेगी तू? अब काटना पड़ेगा, काटूंगी, आराम आराम से काटूंगी। लक्ष्मी, तुम कपड़े धोने जाओ, मैं खाना रेडी करती हूँ। पूजा,
देखो, सोते हुए पति को गुड मॉर्निंग कॉफी भी तो देनी होगी ना। गुड मॉर्निंग कॉफी के साथ साथ गुड मॉर्निंग किस देना मत भूलना मेरी प्यारी दीदी। लक्ष्मी। सही है, गुड मॉर्निंग किस मेरी किस्मत में, गुड नाइट किस तेरी किस्मत में। मजा आएगा। गुड नाइट किस में तो बहुत मजा आएगा। चल जा, रूम भी साफ कर देना, बात भी कर लेना और साफ करके भी आना। तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? हम दोनों आपकी पत्नियां हैं। अभी रात में ही तो सुहागरात मनाई थी, भूल गए क्या? तुम दोनों मुझसे क्या चाहती हो? तुम लोग ब्लैकमेलर तो नहीं हो ना? पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। कल शादी और आज डाइवोर्स, कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा ना? 8-9 महीने रुक जाइए ना, बेटा या बेटी भी हिस्सा लेकर जाएंगे। आसान नहीं होता है बिना बाप के बेटा बेटी को पालना। अरे यार, अभी फिर से कौन आया होगा? जान पहचान वाला होगा तो इन लड़कियों को देखेगा तो क्या बोलेगा? क्या करूं? ये तो थेरेपिस्ट है। आप आज नहीं करवाना है। ऐसा कीजिए, आप अगले हफ्ते आइए। लेकिन मैडम ने तो फोन करके मुझे बोला था कि सुबह कैसे भी करके चले आना। थेरेपी मुझे करवाना है, मैडम को? आपको ही करवाना है। तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, अगले हफ्ते आना। ओ तेरी। अगले हफ्ते भी आने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपको कभी आने की जरूरत नहीं है। इनका थेरेपी, मसाज सब कुछ मैं कर दूंगी, और वो भी हर दिन। अच्छा, भाभी जी घर पर नहीं है तो मुझे काम से निकाल रहे हो? ओह। और ये अपने ही बेटी के उम्र वाली लड़की के साथ रासलीला कर रहे हो। अब ये बात मुझे कहाँ तक पहुँचाना है मुझे अच्छे से पता है। मुझे काम से निकालना चाह रहे हो ना? टाटा। वाओ। अरे यार, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम लोगों का? रात में तुम्हें प्रॉब्लम हो गई लड़की समझकर, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम लोग उल्टा मेरा फायदा उठा रही हो। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, मुझसे जितना पैसा चाहिए उतना लेकर जाओ, लेकिन इस घर से बाहर निकल जाओ। तुम लोग थोड़ी देर और इस घर में रुकी तो मेरा घर श्योर छूट जाएगा। आखिर तुम लोग कौन हो? हम लोग बोल रहे हैं ना, हम दोनों आपकी पत्नियां हैं। अपने ही पति को छोड़कर कैसे जाएंगे? निकल जाओ बोलेंगे तो भी नहीं जाएंगे। और वो भी शादी के दूसरे ही दिन। आदि, इट्स चीटिंग। अच्छा, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें कैसे सीधा करना है मैं जानता हूँ। अब मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। पुलिस? लक्ष्मी, पुलिस? नहीं नहीं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो मजाक कर रहे थे, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। हाँ, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मुझे बहुत डर लगता है। ए, नौटंकी बंद कर। नौटंकी हम लोग नहीं, आप कर रहे हैं। रात को हमारे साथ सुहागरात मनाई और अभी निकाल रहे हैं। तो मैं पुलिस को फोन करूं? लक्ष्मी, गेट रेडी, नहीं तो मामा के घर जाना पड़ेगा। हाँ, हम दोनों को बानेश्वर छोड़ दीजिए, हम लोग चले जाएंगे।
हाँ हेलो। आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैंने तुम्हें अवार्ड फंक्शन के बारे में बताया था ना, वो आज ही है ना, वहीं जा रहा हूँ। और आज आपने थेरेपी क्यों नहीं करवाई? वो तुरंत ही सोकर उठा था ना, थोड़ी ठंड लग रही थी मुझे, इसलिए कल आ जाना ऐसा कहकर भेज दिया मैंने उसे। और वो थेरेपिस्ट मुझसे क्या कह रहा था मैं समझ नहीं पाई। तुम अपने पति की बात मानोगे कि उस थेरेपिस्ट की? ये सब तुम पर निर्भर करता है। आज मैनेजर बोल रहा था कि आऊंगा, कल शायद वो बिजी था। आप उसे आज कोई बहाना करके बुला लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। नीचे कोई डोरबेल बजा रहा है। कौन बजा रहा है? शायद वही मैनेजर आया होगा। तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं तुम्हारे सामने दरवाजा खोलता हूँ और तुम खुद देख लेना कौन आया है। कौन आया है? पता नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर ये डोरबेल किसने बजाया है? सुनो ना, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? सच सच बोलो मुझसे, तुम मुझे कितना याद करती हो? नहीं याद करती, बस वो थेरेपिस्ट की बातें मेरे दिमाग में चल रही है। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है या फिर उस थेरेपिस्ट के? उधर आपके पीछे कौन है? 1 मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ। रुकिए ना, कौन है पीछे? टैन टैडान। हाय, नमस्ते। हम लोग घर गए और आराम से बैठकर सोचा, हम दोनों तो आपकी पत्नियां हैं ना, और कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर कैसे सुकून से रह सकती है बोलो? नहीं रह सकती ना, इसीलिए हम दोनों वापस आ गए। पत्नी? कौन पत्नी? मेरी पत्नी गांव में है, मैं मैरिड हूँ। तुम लोग मेरे पीछे इस तरह से हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? अरे यार छोड़ो ना पुरानी वाली को, यहाँ नई अपडेटेड वर्जन है तुम्हारे पास और तुम पुरानी वाली के चक्कर में हो। और आपके पास तो ऑफर ही ऑफर है, बाय 1 गेट 1 फ्री। अरे यार, तुम लोगों को लाज शर्म है कि नहीं? तुम लोगों ने मुझे और तंग किया ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम लोगों के इस ड्रामा ने मुझे पागल कर दिया है। क्यों हंस रही हो? मैं सच में पुलिस को फोन कर दूं? कितना फोन चला रहे हैं आप? फोन सिर्फ आपके पास है क्या? हमारे पास भी फोन है, वो भी एप्पल का। ए पूजा, फोन दिखा ना फोन। अरे तूने हमारे पति को ही मार दिया। और इसने भी तो तुझे थप्पड़ मारा ना। मम्मी ने बोला था कोई अगर हाथ उठाए तो कभी मत सहना। कुछ भी हो, ये हमारा पति है, तुझे इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। सॉरी। अब ये कौन आ गया? तुम शांत रहो, मैं जाकर देखती हूँ कौन है। तब तक तू हमारे पति को कहीं सेफ जगह ले जाकर सुला दे, मैं भी आती हूँ। नमस्ते मैनेजर अंकल। तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो? अरे 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 अरे, पहले सांस तो ले लीजिए। आदि सर कहाँ पर हैं? आदि सर बाहर गए हुए हैं, आप प्लीज अंदर आइए ना।
मैं आदि सर की भतीजी। अच्छा, ये सब देखकर आपको शौक लग रहा है क्या? अब अंकल म्यूजिक डायरेक्टर है और मैं म्यूजिक लवर। म्यूजिक बजते ही मैं नाचने लगती हूँ। और आदि सर कहाँ हैं? अंकल खाना लेने गए हैं। आप बैठिए ना। और इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। काठमांडू आने की कोई खास वजह नहीं है। अब इस बार दशहरे की छुट्टी है तो मैंने सोचा कि घर आदि अंकल के साथ ही जाऊंगी। तो तुमने मुझे कैसे पहचाना? अंकल बोल रहे थे कि आज आप यहाँ आने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दबाजी में? अंकल को आने में अभी बहुत टाइम है। तब तक हम दोनों यहाँ रोमांस कर सकते हैं, समझे ना? पहले मेरा हाथ छोड़ो। उप्स, अंकल नाराज हो गए? मैंने बोला ना आदि अंकल की भतीजी हूँ बहुत मैं। नाटक कर रही हो। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम या तो बाजारू औरत हो या तो फिर कोई चोर हो। तुम जैसी लड़कियों को कैसे ठीक करना चाहिए यह मुझे अच्छी तरह पता है। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। आदि सर कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं आदि सर? पुलिस को फोन करेगा? कर फोन, कर ना, कर फोन, कर ना, चल उठ, फोन कर, हाँ, उठ ना, उठ, पुलिस को फोन करेगा? बोला था ना मैंने, तुझे बोला था ना मैंने, हाँ? मजा करते हैं सब, बोला था ना मैंने, हाँ? ओए उठ, उठ! मैं इसे पीछे जाकर दफना देती हूँ। अब कुछ मत करना, जाकर पति का ध्यान रख, नहीं तो फंस जाएंगे। ओए, हमारी दीदी का फोन। क्या करूं? कट कर दे, ऑफ कर दे।
हमारे पति को होश कब आएगा? मुझे क्या पता। हाँ, तुझे क्या पता होगा? किसने बोला था इतनी जोर से मारने के लिए? होश आ गया फाइनली। होश आ गया, अभी होश आ गया। होश आ गया, भगवान का शुक्र है, होश आ गया। होश आ गया फाइनली। होश आ गया, होश आ गया। चुप हो जाओ पागलों। गुस्सा आ रहा है? अरे मेरा बाबू, बहुत दर्द हो रहा है क्या? आज के बाद आप हम पर हाथ मत उठाना और हम लोग आपको कुछ नहीं करेंगे। पता है कल इसको भी मैंने बहुत मारा, इसे भी दर्द हो रहा था। अभी से मारूं? धो दूं इसे मैं? बदमाश है ये। कितना टाइम लग रहा है? हे भगवान, कहाँ है ये? कितनी देर से बेल बजा रही हूँ। दीदी जी नीचे आइए। दीदी नीचे गेट पर है। ये दीदी आ गई। यस, अब तो बहुत मजा आएगा। दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। मैं हाथ जोड़ता हूँ, चुपचाप बैठ जाओ ना, चुप हो जाओ ना। ठीक है, हम लोग चुप रहेंगे। हम तो चुप बैठ जाएंगे, लेकिन दीदी को हमारे बारे में आपको बताना पड़ेगा। और जो आप नहीं बोलेंगे वो हम बोल देंगे। प्लीज तुम लोग कुछ भी मत बोलना। मैं खुद ही जाकर बोलता हूँ, मैं खुद ही जाकर बोलता हूँ। मैं खुद ही सब कुछ सेटल करता हूँ। लेकिन प्लीज तुम लोग कुछ भी मत बोलना, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा। मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो जाएगी। तुम लोग कहीं छुप कर बैठ जाओ। ठीक है। तुम लोग कहाँ छुपोगी? कहाँ छुपाऊं? तुम लोग यहीं रुको। नहीं, इधर बेडरूम में आ सकती हो। ऐसा करो, तुम लोग मेरे बेटे और बेटी के रूम में जाकर छुप जाओ, और जो लिविंग रूम में खून है वो सब साफ कर दो प्लीज। बाकी मैं सब संभाल लूंगा प्लीज। इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? मुझे तो आप पे डाउट हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओए, दीदी आ गई। भाग भाग भाग। मैं यहाँ छुप जाती हूँ, इसके पीछे छुप जाती हूँ। छुप जाओ। ओए, आ गई आ गई आ गई। आपने क्या हाल बना दिया है घर का? पूरा दिन घर में अकेले रहते रहते बहुत बोर हो गया था, और फिर दशहरे का टाइम है, इसलिए सोचा कि घर को साफ कर देता हूँ। इसलिए देखो ना, सब सामान इधर उधर गिरा हुआ है। झूठ, अभी भी झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ? क्या झूठ बोला है मैंने? और कौन कौन है इस घर में, बताइए मुझे। ओए, घर में कौन कौन है पूछ रही है? हमारे बारे में बात चल रही है लगता है। शायद। कौन है घर में? कोई भी तो नहीं है। कोई भी नहीं है? मैनेजर कहाँ है? मैनेजर तो आया ही नहीं है यहाँ, तो फिर कैसे मिलेगा? फिर से झूठ।
सच बोल रहा हूँ, कसम से नहीं आया। ये तो हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहा। करेगा ना, उतावली क्यों हो रही है? और ये ब्लड? अब ब्लड? ये ब्लड नहीं है, थोड़ी देर पहले चाउमीन खाया था, उसी का सॉस गिर गया है। आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए। क्या हो रहा है इस घर में? कुछ भी तो नहीं हुआ है डार्लिंग। तुम उस थेरेपिस्ट का भरोसा कर रही हो, लेकिन तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? सिर्फ थेरेपिस्ट की बात नहीं है, मैनेजर ने कहा सिर्फ 15 मिनट में घर पहुंच रहा है। फोन किया तो फोन कट कर दिया और अभी स्विच ऑफ कर दिया। अभी तक उसका फोन ऑफ है। पूजा, लगता है ये हमारे बारे में बात नहीं करेगा। बाहर चलना है? हमें जाना चाहिए ना। नमस्ते दीदी। आदि, कौन है ये लोग? मुझे लगता है कि ये आपसे बताने में डर रहे हैं। हम बताते हैं ना। ये लक्ष्मी, मैं पूजा। पेशे से हम लोग एयर होस्टेस हैं और रिश्ते में हम सौतन हैं। सौतन? ओए पूजा, नमस्ते करना दीदी को। नमस्ते दीदी। अच्छा, तो असली सच्चाई ये है, हमें घर भेजकर इधर एक दूसरा घर बसा लिया। ये लोग झूठ बोल रही हैं, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। तो क्या ये लोग आसमान से टपक गई, वो भी अभी के अभी? वही तो, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आदि, इट्स चीटिंग। हमने तो सुहागरात भी मना ली है। सुहागरात? गीता, ये लोग झूठ बोल रही हैं। ये लोग हमारा घर उजाड़ना चाहती हैं। इन दोनों की बातों पे विश्वास मत करो, मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ। अभी भी हमारे पास सुहागरात का सारा प्रूफ है। पूजा, कहाँ रखा है तुमने? दीदी को दिखा दो ना। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतने घटिया इंसान निकलेंगे। अभी कितने रूप देखने बाकी है आपके। मैं तो सोच रही थी कि मेरे पति को कुछ हो गया है क्या, तो रात ही रात में वहां से चली आई। महाराज तो इधर चरम सुख ले रहे। अब आप रहिए इन्हीं दोनों के साथ। आज से मैं आपके लिए बेटा, बेटी और पत्नी सब मर गए। अगर ये बात मैंने अपने मम्मी पापा जी को बोल दी तो आपका ये कारनामा सुनकर मम्मी पापा जीते जी मर जाएंगे। लेकिन मैं बूढ़े मम्मी पापा को इस उम्र में उनके बेटे की करतूत सुनाने का पाप मैं कभी नहीं करूंगी। गीता, गीता मेरी बात तो सुनो। ये सब देखने के बाद भी मैं आपकी बातें सुनूंगी और मानूंगी, ऐसा लगता है आपको? मर गई आपके लिए गीता। गीता, 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 मेरी बात तो सुनो। गीता, मत जाओ ना। क्यों आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे? जाइए, रहिए उन्हीं दोनों के साथ, मजाक कीजिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मैं उन लड़कियों को नहीं जानता हूँ। गीता,
गीता प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ए पतिदेव, ऐसे रोइए मत। अब तो हो गया ना जो तुम लोग चाहती थी। कौन हो तुम लोग, किस लिए ये सब कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तुमने हमारा बचपन बिगाड़ दिया था और हमारी जिंदगी बिगाड़ दी। हमारा घर उजाड़ दिया है तुमने। इसको पहचानते हो ना तुम? आज तो बहुत खुश लग रही हो। खबर सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। सच में? क्या बात है, बताओ ना। अरे इतनी जल्दी? मुझे अच्छे से पकड़ लो, कहीं चकरा के गिर ना जाओ। अब तो सच में चक्कर आने लगा है, जल्दी बताओ मुझे। ओके, रेडी? 1 2 3, आई एम प्रेग्नेंट। What? आदि, हम लोग हमेशा अपनी शादी के लिए राइट टाइम का इंतजार करते रहे। अब आ गया है राइट टाइम। लेट्स गेट मैरिड। ये हो नहीं सकता संजू। नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है आदि? जानबूझकर अनजान मत बनो। तुम्हारी और मेरी शादी हुई तो हम दोनों को बहुत तकलीफ होगी। ये शादी ना मेरे घर वाले मानेंगे और ना ही तुम्हारे घर वाले मानेंगे। आधी जिंदगी तो समाज वाले हमारे ऊपर थू थू करेंगे और हमारी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। लेकिन ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना। सही बोला ना मैंने? वही तो, तुम्हें ये बात पहले ही सोचनी चाहिए थी। चलो शादी कर लेते हैं, ये बोलने से पहले हम दोनों की जात नहीं मिलती है, तुमने पहले क्यों नहीं सोचा?
और ये जो मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, एबॉर्शन जाके करवा लो, जितना पैसा लगेगा मैं उतना दूंगा। और आज के बाद प्लीज मुझे कांटेक्ट करने का कभी भी प्रयास मत करना। आदि, ये तो तुम्हारा बच्चा है ना, ये तुम्हारा खून है। प्लीज इसको अपना नाम दो, प्लीज। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसी छोटी जात वाली लड़की से मैं शादी करूंगा और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को अपना नाम दूंगा? प्लीज आदि, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो आदि। आदि, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज आदि। अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी आदि? क्या हुआ बेटी? बेटी, ए बेटी, दरवाजा खोलो ना बेटी। बेटी, बेटी, ए बेटी, दरवाजा खोलो ना। बेटी, अभी मेरा बात करने का मन नहीं है पापा, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे सब पता है आज वहां पर क्या हुआ होगा। ऐसा एक न एक दिन जरूर होगा। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, लेकिन तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। वो ऐसा नहीं है, बहुत समझदार है, ये कहकर तुम्हें उसके लिए जिद कर रही थी ना। सब भूल जाओ। दरवाजा खोलो बेटी। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी पापा, मेरा कहीं और रहने का इंतजाम करवा दीजिए। किस किस से ऐसे भागती फिरोगी तुम? घुमा फिरा कर यह समाज तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा ही। तुम इस बच्चे को गिरवा दो, इसी में हम सबकी भलाई है। जात की वजह से मैं किसी मासूम की हत्या नहीं कर सकती पापा। अगर जो आज मैं इस समाज के डर से इन मासूम बच्चों की हत्या कर दूंगी तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? लेकिन उसकी जैसा मैं नहीं करूंगी पापा, आप तो मुझे समझिए। जितना सोच रही हो उतना आसान नहीं है बेटी, तुम्हारे लिए इन जिंदगियों को बचाना। सबसे आसान तो उस पहाड़ी से मेरा नीचे कूद जाना था पापा, लेकिन मैं वो सब छोड़कर आ गई। मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ पापा। ओह, ठीक है, अब तुम यही चाहती हो तो हम लोग अपने पुराने गांव में चले जाएंगे। बोल दूंगा मेरा जमाई एक्सीडेंट में मर गया,
सुन ना, चल मिठाई की दुकान पर चलते हैं। मिठाई की दुकान पर? क्यों? चल ना। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मम्मी चल ना, मारेगी। चलते हैं, लेट नहीं होगा। लेट हो गया तो मम्मी बहुत मारेगी। नहीं रे, कुछ नहीं होगा, चल ना। ठीक है चल। ओहो रिया बहन, क्या चाहिए आपको? भैया, पापा की बरसी के लिए मिठाई पैक कर दो। कल तुम्हारे पापा के बरसी का दिन है ना, उसके लिए चाहिए। बोलो ना, कौन सी मिठाई पैक कर दूं? ये कितने की है भैया? ये वाली। ये इसका 1 किलो का 800 और एक का 25 रुपया। अरे बाप रे, इतनी महंगी। अपने पापा के लिए 800 भी ज्यादा लग रहा है क्या? आपकी जिंदगी तो उनकी ही देन है ना। दुकानदार से बातों में कोई कभी जीत सकता है? और आप अपने पापा के लिए कुछ नहीं ले रही हैं क्या? लीजिए बहन। थैंक यू। ठीक है, जब भी आपको मिठाई चाहिए आ जाना। हाँ ठीक है, आजा। ओए पूजा, तू अपने पापा के बारे में कभी भी कुछ बोलती नहीं है, क्यों? हमारे पापा के बारे में हमें खुद ही नहीं पता, तो तुम्हें क्या बताऊंगी? मैंने सुना है लोग तेरे परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाते रहते हैं। बोलने दे, ये सब तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पूजा, तुझे कभी अपने पापा के बारे में कुछ जानने का मन नहीं करता है? जिसको मैं जन्म से ही नहीं जानती, उसके बारे में जानकर क्या करूंगी? मेरी मम्मी तो मुझे तेरे साथ घूमने रहने के लिए हमेशा मना करती हैं। अब यहाँ रुके तो लेट हो जाएगा, चल। ये लो, तुम्हें मैंने कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर हो। क्या हो गया? हमारे पापा का नाम तुम्हें पता है? तू भी ना, आज कहाँ से पापा की याद आ गई तुझे? ऐसा नहीं है, आज पापा की बरसी का दिन है। रिया के साथ मिठाई लेने गई थी तो वापस आते वक्त बोल रही थी उसकी मम्मी हमारे साथ बात करने से मना करती है। देखो पूजा, ये समाज ऐसा ही है, कितनी भी अच्छाई कर लो गलतियां ही दिखती हैं। तू खुद ही सोच ना लक्ष्मी, हमें तो हमारे पापा का नाम भी नहीं पता, क्या करें हम? ध्यान मत दो। गांव वाले तो हमेशा यही बोलते हैं कि हम लोग तो मजे मजे में ही पैदा हो गए तो हैं। कब तक ये धब्बा लेकर जिएंगे हम? आज माँ को हमारे पापा का नाम बताना ही पड़ेगा। खाना बन गया मम्मी? नहीं। अरे इसको क्या हो गया, बहुत गुस्से में लग रही है। गुस्सा तो आएगा ही ना मम्मी। तू भी? हाँ जी। ऐसा क्या हो गया तुम दोनों को? कल पापा की बरसी का दिन था। पैदा होकर हम लोग इतने बड़े हो गए और हमें अभी तक नहीं पता हमारे पापा दिखते कैसे थे। चेहरे की क्या बात करती हो, हमें तो उनका पूरा नाम भी नहीं पता है। आपको पता है गांव वाले हमारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं? सब बोलते हैं हम मजे मजे में पैदा हो गए हैं। ऐसा तुम्हें किसने बोला? गांव वाले यही बोलकर हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। हम उन लोगों को कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पापा के बारे में हमें खुद ही नहीं पता। आज आपको बताना ही पड़ेगा मम्मी कि हमारे पापा कौन है। आप क्यों कुछ नहीं बोल रही मम्मी? हमें हमारे पापा के बारे में जानना है, कुछ तो बोलिए मम्मी। क्या हम दोनों सच में मौज मस्ती में पैदा हुए हैं? चुप बैठ। दुनिया का ताना सहकर, दिन रात दुख तकलीफ सहकर तुम्हारे पालन पोषण का ऋण इस तरह से चुका रही हो अपने माँ बाप का। यही संस्कार तुम लोगों ने सीखा है। हमें पापा के बारे में जानना है। संस्कार के बारे में बात करनी है तो मम्मी से बात कीजिए। उस पापी ने एक ही बार में 3-3 लोगों की जिंदगियां बिगाड़ी हैं। तुम लोगों का जीवन नर्क बना दिया है। वो अभी कहां पर है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है और ना ही तुम्हारी माँ को पता है। जिस पापा के बारे में तुम लोग जानना चाहती हो ना, और क्या क्या बोल रही हो अपनी माँ के बारे में, तुम्हारे उसी पापा ने तुम्हारे जन्म लेने से पहले तुम लोगों को मरने के लिए तुम्हारी मम्मी के चेहरे पर उस समय वो पैसे फेंक कर चला गया था।
तुम लोग उसकी जाति की नहीं हो, इसीलिए उसने तुम लोगों को नहीं अपनाया। जात तो उसने अपनी दिखाई है। जो इंसान दूसरों को खिलौने जैसा इस्तेमाल करता है, उसकी जाति क्या है ये तो उसको भी पता नहीं होगा। तुम लोगों की मम्मी तो उसी दिन मर गई होती। जिंदा है तो सिर्फ तुम लोगों के लिए ही जिंदा है, और तुम लोग उसी अपनी मम्मी को उल्टा सीधा बोल रही हो। पापा को देखना चाहती हो ना? हाँ, मैं दिखाता हूं, तुम्हारे पापा को दिखाता हूं। लो, यही है तुम लोगों का बाप। इसका नाम आदि शर्मा है। हाँ। बेटी, मेरी बेटी, तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई हो, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों मेरी ही बेटी हो? पहले बोलना चाहिए था ना। क्यों मुझे इतना सताया और मेरे साथ इतना बड़ा और इतना ज्यादा नाटक क्यों? अभी तुम लोग की मम्मी किधर है? उसी दिन हमारे नाना जी छोड़कर चले गए, और नाना जी की मौत के बाद हमारी मम्मी कहाँ चली गई हमें कुछ नहीं पता। वो आज तक हम लोगों को नहीं मिली है। हमारी जिंदगी को नर्क बनाकर और आप यहाँ बैठकर स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने भी आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम दोनों को क्या लगता है तुम लोगों की माँ खो गई है? तुम दोनों बड़े होने के बाद भी तुम्हारी माँ आई थी मुझसे मिलने के लिए। क्यों आई हो तुम? मैंने पहले ही बोल दिया था ना, तुम अपना चेहरा मुझे कभी भी मत दिखाना। मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं हमारी बेटियों के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे नहीं अपनाया तो क्या हुआ, अपनी बेटियों को अपना लीजिए। इस बार दशहरे की पूजा के दिन अपनी बेटियों को अपना लीजिए। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम उसे मार दो, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से वो दोनों अभी तक जिंदा हैं। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, तुम्हारी और मेरी जात मिलती नहीं है, याद रखना। आपको अपनी जात और इज्जत से इतना ही प्यार है ना? ठीक है, अब मैं लीगल एक्शन लूंगी। पहले मैं कमजोर थी, भाग कर चली गई। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बेटियों के अधिकार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप चाहे जो कर लीजिए, आपकी इज्जत जाए या सम्मान, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, तू अब मुझसे जुबान लड़ाने लगी है? मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था, तू अगर जो ऐसा कुछ भी करेगी ना
तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, आज के बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सुनो संजू, मैंने आज एक फैसला किया है। उन बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए था, फिर भी तुमने उन दोनों को जन्म दिया और पाल पोस कर तुमने उन्हें बड़ा भी कर दिया। मैं ज्ञानेश्वर में एक घर बना रहा हूँ, आकर देख लो। अगर तुम चाहो तो मैं वो घर तुम्हारे और बेटियों के नाम कर दूंगा, और उसके बाद तुम कौन हो मैं कौन हूँ, कल शाम को तुम वहां पर आ जाना। मैं लोकेशन मैसेज कर देता हूँ।
गुलाटी मार रही है बेटी, गुलाटी मार रही है, गुलाटी मार रही है बेटी, गुलाटी मार रही है, गुलाटी मार रही है बेटी, गुलाटी मार रही है। बचपन में तुम लोगों को गुलाटी नहीं खिला पाया तो अब इस टाइम खिला रहा हूं। उड़ रही है ना मेरा बच्चा, फुर्र। चश्मा गिरा दिया, बेटी ने लात मारी, पांप लगेगा तुझे। लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा अब समाप्त हो रही हैं। पहले तो लक्ष्मी पूजा के दिन खुशियां मनाते हैं, लेकिन आज मेरा दिन है, इसलिए तुम लोगों की जिंदगी का दिन मैं खत्म करूंगा। मैं लक्ष्मी बेटी अब तू मुक्त हो जा। मुक्ति मुक्ति। बेटी मुझे भाग भाग के मत तड़पाओ, कान में आकर चुपके से बताओ तुम्हें अपने पापा के हाथ से मरने का मन है। मैं मार दूंगा ना बेटी। रील वाला कैमरा और दिल वाले इंसान का जमाना ही नहीं है, ये सेल्फी और सेल्फिश का जमाना है। जिंदगी हम जैसा सोचते हैं वैसी नहीं होती है, इसलिए ना सोचे ही जिंदगी जियो मेरी तरह। लेकिन लक्ष्मी पूजा तुम लोग बहुत ज्यादा सोचकर मुझसे बदला लेने के लिए आई थी। ये सपना कभी पूरा नहीं होगा,
आह! पहले अपने पैरों पर दौड़ना सीखो मेरी बेटियों, और दूसरे के कंधे पर मरने के बाद ही जाते हैं। वो दिन तुम लोगों का आ गया है। अपनी माँ का बदला लेने आई हो मुझसे, हाँ? माँ का बदला। आज आपको सच्चाई बतानी ही होगी मम्मी। हमारे पापा कौन है? लो, यही है तुम लोगों का बाप। इसका नाम आदि शर्मा है। अब ये तो बेहोश हो गए। डैड को इधर सुला दो। अ, थोड़ा यहाँ पर। क्लिक कर रही हूँ। इनकी चेन खोल दे। सॉरी डैडी। पूजा,
हमारे पापा हमारे साथ होते तो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते ना। पक्का करते होंगे, मम्मी से ज्यादा पापा प्यार करते होंगे। लिख के देती हूँ मैं। तुम्हें याद है एक दिन मुझे बुक लेने का मन कर रहा था पर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। पापा होते तो लेकर देते ना। तो बुक की बात कर रही है? मेरा तो बचपन से ही साइकिल चलाने का मन था। मैं पापा को साइकिल लेने को बोलती। पापा मुझसे बहुत प्यार करते अगर वो हमारे साथ होते तो। कहाँ होंगे वो? एक बात कहूँ, अगर पापा हमारे साथ होते ना तो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते वो। क्या बोला क्या बोला? तुझे वो प्यार नहीं करते? मैं उनकी छोटी बेटी हूँ तो वो मुझसे प्यार करते। तुझसे नहीं मुझसे करते। ओए, तू ज्यादा बोल रही है। तुझे अभी पहाड़ी से धक्का दे दूंगी, नीचे गिर के मर जाएगी। क्या कहा तूने? धक्का देगी मुझे?